गीता और उपनिषद में साम्य। ये बात भी स्पष्ट और प्रसिद्ध है कि गीता के कितने ही श्लोक उपनिषदों से संबद्ध अक्षरश या असंत मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर कठोपनिषद के 6-7 श्लोक अक्षरश अथवा कुछ हेर फेर के साथ गीता में हैं। कठोपनिषद का ये वाक्य देखिए, यच्छिदन्तो ब्रह्मचर्य चरितं तते पद संग्रहे बरव्युमयोमितेत। इससे मिलता जुलता श्लोकार्थ गीता में ये है, यदि छन्दन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तदेत पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये। केवल अंतिम चरण में ही थोड़ा सा शब्द भेद है। इसी प्रकार कठोपनिषद का ये श्लोक देखिए, न जायते मर्यते वा विश्वचान्नाय कुत निश्चच नन बभूव कशिचित् अजो नित्य शाश्वता से प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब गीता में इसका समवर्ती श्लोक देखिए, न जायते मर्यते वा कदाचित नाय भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतोऽयि पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस प्रकार गीता के कई श्लोकों का श्वेताश्वतर उपनिषद से, अन्य किन्हीं श्लोकों का छांदोग्य उपनिषद से या अन्यान्य उपनिषदों के श्लोकों से शब्द साम्य या भाव साम्य है। ऐसे ही कुछ भाव साम्य ब्रह्मसूत्रों अथवा वेदांत दर्शन से भी हैं, जिसके कारण से कई पाश्चात्य विद्वानों को तो यहाँ तक कहना पड़ता है कि वास्तविक भाव को जानने के लिए इन अद्वैत वेदांत परक श्लोकों को निकाल देना ही उचित है। ब्रह्मसूत्रों में गीता का समृद्धि शब्द से उल्लेख किया गया है और गीता में तो वेदांत शब्द का स्पष्ट ही उल्लेख है, और गीता में तो यहाँ तक भी कह दिया गया है कि वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ही विचार कीजिए कि मूल गीता कौन सी है, भगवानोक्त श्लोक कौन से हैं और उनका क्या भाव है। एक और मजे की बात देखिए, गीतावें अध्याय के इन श्लोकों पर विचार कीजिए। ये इम परम गयन मत भक्ते सविदारस्यति भक्ति मयि परा कृत्वा मामेष्यतेऽंशे अदेशस्ते च ये इम धर्ममये संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहु मिष्टस्यामिति में मति। अर्थात जो पुरुष प्रेम से इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा, और जो हम दोनों में इस संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, इसका पाठ करेगा, मानो कि वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा पूजन करेगा। सोचने की बात है कि युद्ध के क्षेत्र में जब ये संवाद हो रहा था तब इस शास्त्र की रचना तो हुई ही नहीं थी। उस स्थिति में ये कहना कहाँ तक संगत है कि जो इस शास्त्र का पाठ करेगा या इसी भक्तों को सुनाएगा वह मुझे प्राप्त होगा। यदि कहा जाए कि भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, वह पहले ही से जानते थे कि आगे चलकर गीता शास्त्र रचा जाएगा, तो महाभारत में अश्वमेध पर्व में जब अर्जुन पुनः गीता सुनाने के लिए कहते हैं, तब उन्हें इसके उत्तर में ये क्यों कहा गया कि अभी मैं उस ज्ञान को सुनाने में असमर्थ हूँ। तब कम से कम यही कह दिया गया होता कि ये अर्जुन इसी व्यास जी लिखेंगे, उनसे ही लिखित गीता लेकर पढ़ लेना। अतः कितने विद्वज्जनों ने ये माना भी है कि गीता पहले महाभारत से अलग एक स्वतंत्र पुस्तक थी। महाभारत ग्रंथ रचने वाले ने उसे अपने ग्रंथ में प्रयोग कर लिया है। गीता के एक प्रसिद्ध व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती गीता को महाभारत से एक स्वतंत्र ग्रंथ मानते थे
और अन्य प्रसिद्ध लेखक चिंतामणि वेद इस बात का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवत गीता को जिस सुयोग्य लेखक ने रचा है उसने ऐसा दिखाया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता रूप ज्ञान दिया, परंतु गीता के 18वें अध्याय के श्लोक में उसने ये रहस्य खोल दिया जब उसने श्री कृष्ण को इन शब्दों में बोलते हुए बताया, जो हमारे इस पवित्र संवाद को पढ़ेगा, मेरे मत व ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करेगा। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने ये शब्द नहीं बोले होंगे, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई संवाद लिखा नहीं गया हुआ था कि जिसे किसी द्वारा पढ़ने की बात उठ सकती। अवश्य ही लेखक स्वयं ही अपनी कृति के बारे में ऐसा कह रहा है ताकि पाठक इसे पढ़े। गीता में श्लोकों की संख्या के बारे में मतभेद। फिर ये भी विवादास्पद है कि आज गीता में जितने श्लोक हैं मूल गीता में उतने ही थे या कम अथवा अधिक थे। भगवत गीता के समाप्त होते ही महाभारत में अगले अध्याय में श्लोकों की जो कुल संख्या दी गई है या अर्जुन, संजय तथा भगवान के श्लोकों की जो व्यक्तिगत संख्या दी गई है वह आज गीता के उपलब्ध श्लोकों से नहीं मिलती। अतः ये भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भगवान ने तो अर्जुन ने यही और इतने ही श्लोक कहे थे या इससे भिन्न एवं न्यून या अधिक कहे थे। पुनः सच गीता को संवाद की जिस शैली में लिखा गया है वह भी संदिग्ध है। इतना लंबा चौड़ा महाभारत सारे का सारा संवाद में ही है। लगता है कि लेखक ने संवाद की शैली को पसंद करके इसका प्रयोग किया है, वरना वास्तव में ये सब कुछ संवाद ही के रूप में नहीं कहा गया होगा। यही कारण है कि एक दूसरे प्रसिद्ध विद्वान रघुनाथ शास्त्री पौते मराठी में गीता पर लिखी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि गीता में दिया गया श्री कृष्ण अर्जुन संवाद वास्तव में उपनिषदों में लिखे अन्य संवादों की तरह हुआ नहीं था, बल्कि ये गीता की शिक्षाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शैली के रूप में अपनाया गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि संवाद की ये शैली तो बहुत ने अपनाई है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का जो संवाद दिया गया है वह भला वास्तविक कैसे हो सकता है। कठोपनिषद से तो गीता में कई श्लोक और भाव लेखक ने लिए भी हैं, तो क्या ये असंभव है कि उसने संवाद की शैली को भी ले लिया हो। जैसे उसमें यम से संवाद है वैसे ही इसमें कृष्ण से बना लिया गया है। बादरणाय तथा छांदोग्य उपनिषद में भी इस प्रकार ही संवाद की शैली को अपनाया गया है। महाभारत की तो सारी कहानी ही संवाद के रूप में दी गई है। सूचना, शांति पर्व, भीष्म और युधिष्ठिर में भारतीय दर्शन, नीति, समाज शास्त्र इत्यादि के बारे में संवाद के रूप में ही तो है। अतः बहुत से नाम अथवा पात्र ऐतिहासिक न होकर सूचक ही हैं। संवाद की शैली को अन्य कई प्रसिद्ध ग्रंथों में भी अपनाया गया है। उदाहरण के तौर पर सन एन.सी. केलर महोदय ने स्वराज्य कथा नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसे एक संवाद के रूप में लिखा गया था। वह संवाद सूत और शौनक के बीच में था तथा नैमिषारण्य के अन्य ऋषियों के बीच में था। बताइए, कुछ काल में लोग इसे भी तो नैमिषारण्य में हुआ संवाद मान सकते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी द्वारा सन में भारतीय स्वशासन शीर्षक के अंतर्गत की गई कृति में भी संवादक पाठक में संवाद की शैली को अपनाया गया था, परंतु वास्तव में तो संपादक और पाठक के बीच में ये संवाद हुआ नहीं था। ऐसे ही समर्थ रामदास ने सन में ग्रंथराज दासबोध नाम से मराठी में जो पुस्तक लिखी उसमें गुरु और शिष्य के बीच संवाद की शैली को अपनाया गया था। योग वशिष्ठ जो एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है
योग वासिष्ठ जो एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है में भी राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच संवाद को अपनाया गया है। यद्यपि अनेक लोग मानते हैं कि ऐसा कोई संवाद हुआ नहीं। सन में मराठी की प्रसिद्ध पुस्तक गुरु चरित्र के लेखक सरस्वती गंगाधर साकरे ने भी इसी शैली को अपनाते हुए सिद्ध और नामधारक के बीच संवाद के रूप में ही ग्रंथ रचना की है। दूर क्यों जाए, अभी पिछले दिनों मुझे एक ऐसी पुस्तक देखने को मिली जिसका शीर्षक था क्राइस्ट गीता। उसमें ईसा को भगवान मानते हुए उसके साथ संवाद के रूप में ईसाई मत को व्यक्त किया गया है। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु इसके साथ साथ ये और स्पष्ट हुआ कि धार्मिक ग्रंथों में प्राचीन काल से जो संवाद की शैली अपनाई जाती रही, उसका प्रचलन आज तक भी कैसे किया जा रहा है। राम गीता, शिव गीता, गणेश गीता, देवी गीता, सभी संप्रदायों ने अपनी गीता बनाई हुई हैं और वह उनके इष्ट के साथ किसी के हुए संवाद के रूप में ही हैं। तो क्यों न माना जाए कि गीता नाम से ग्रंथ रचना संवाद के रूप में बाद में ही हुई। पहले ज्योतिष स्वरूप भगवान द्वारा सुनाए ज्ञान के कुछ तोड़े हंस व्यास जी को हाथ लगे और उसने इसे संवाद का रूप दे दिया। बाद में इसके आगे पीछे महाभारत की कथा बनाकर उसमें इसे जोड़ दिया गया। गीता के आधारभूत कृष्ण अर्जुन की कथा बनाकर उसमें इसे जोड़ दिया गया। गीता के आधारभूत कृष्ण अर्जुन संवाद को निष्पक्ष भाव से पढ़ने से ये निष्कर्ष लेना स्वाभाविक ही है। तो ये बात इससे भी पुष्ट हो जाती है कि गीता में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं वर्षणी वंशियों में वासुदेव हूँ। अतः यदि द्वारका वाले कृष्ण गीता सुना रहे होते तो ऐसा कहने की बात ही नहीं थी। स्पष्ट है कि ये ज्ञान वास्तव में परमात्मा द्वारा दिया गया, परंतु उसे कृष्ण अर्जुन संवाद का रूप देकर लिखा गया और नेत्र विहीन अर्थात ज्ञान विहीन व्यक्तियों को सुनाना इसका प्रयोजन हुआ। इस लेख के अंत में हम एक बात और कह दें ताकि पाठकों को निर्णय पर पहुंचने में सुविधा हो। वह ये कि स्वयं गीता में कहा गया है कि इस गीता रूपी परम रहस्य को किसी काल में भी तप रहित मनुष्य के प्रति न कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति। अतः ये गीता ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह भक्ति रहित और तप रहित था। इस प्रकार और भी बहुत से तथ्य पाठकों के सामने रखे जा सकते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि महाभारत और गीता के स्वरूप में बहुत ही परिवर्तन हुए। हमने तो इस तथा इससे पिछले लेख में केवल सार रूप में ही कुछ बातों का उल्लेख किया है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये निर्णय कीजिए कि महाभारत में कितनी ऐतिहासिकता है और गीता में कितनी मौलिकता है।